जिस वक्त हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस वक्त सभी धर्म सभी जातियां एकजुट थी, सभी एक जैसे थे, इस वजह से हमने आज़ादी प्राप्त कर ली। लेकिन जैसे समय बीतता गया और आज जातिवाद का इतना बड़ा विवाद हो गया है, इस पर राजनीति बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये रुकनी चाहिए, ये रुकनी चाहिए और फिर से वैसा भारत कैसे हो, मैं इन चीज़ों में व्यक्त कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो विश्व गुरु में भारत का पहला नाम होना चाहिए। इसमें मैंने दो वर्ड लिए हैं, एक लिया है मैंने पिताजी, वो है पूर्वजों के लिए, और एक लिया है मैंने उधम सिंह जी। उन्होंने एक लक्ष्य रखा था जीवन में कि जनरल डायर को मैं मार के, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उसे मारना, तो उसे उन्होंने प्राप्त किया। तो उसके लिए है कि विश्व गुरु में भारत का पहला नाम होना चाहिए, पिता सभी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होना चाहिए। विश्व गुरु में भारत का पहला नाम होना चाहिए, पिता सभी का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होना चाहिए। इस मुल्क की कमान हम मुसलमान भाइयों को भी सौंप देंगे, पर वो हामिद अंसारी नहीं, नीयत में अब्दुल कलाम होना चाहिए। इससे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस मुल्क की कमान हम मुसलमान भाइयों को भी सौंप देंगे, पर वो हामिद अंसारी नहीं, नीयत में अब्दुल कलाम होना चाहिए। जन्मभूमि की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, पर जन्मभूमि की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, पर देश की मिट्टी को हमेशा सलाम होना चाहिए। और आंसुओं का सैलाब आ जाए आंखों में शहादत देखकर, आंसुओं का सैलाब आ जाए आंखों में शहादत देखकर, मेरे देश के सैनिकों का ऐसा सम्मान होना चाहिए, मेरे देश के सैनिकों का ऐसा सम्मान होना चाहिए। और हर हिंदुस्तानी की पहचान हो जाए उधम सिंह जी जैसी, हर हिंदुस्तानी की पहचान हो जाए उधम सिंह जी जैसी। अब तो मेरा भारत इतना महान होना चाहिए, गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके हम भारतीय हैं, गर्व से सीना चौड़ा करके कह सके हम भारतीय हैं। हमें हमारे तिरंगे पर इतना अभिमान होना चाहिए। भारत माता की जय करने वालों का हो ये भारत, भारत माता की जय करने वालों का हो ये भारत। डर डर कर रहने वालों को अफगानिस्तान होना चाहिए, डर डर कर रहने वालों को अफगानिस्तान होना चाहिए। और मैं दूसरा सुनाना चाहूँगा फौजी भाइयों पर। उन्हें पता होता है उनकी शहादत के बाद में उनके घर का क्या हाल होगा, फिर भी वो देश पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो शुरू करूँगा कि मेरे शहर में मेरे नाम की एक छाप सी होगी, आखिरी बार मुल्क की मिट्टी से बातें आपसी होगी। मेरे शहर में मेरे नाम की एक छाप सी होगी, आखिरी बार मुल्क की मिट्टी से बातें आपसी होगी। कितना हसीन दिन होगा वो है मेरे खुदा, कितना हसीन दिन होगा वो है मेरे खुदा, जब तिरंगे के लिए तिरंगे में घर वापसी होगी। कितना हसीन होगा वो दिन है मेरे खुदा, जब तिरंगे के लिए तिरंगे में घर वापसी होगी। माँ रो रही होगी बेटे का माथा चूम कर, माँ रो रही होगी बेटे का माथा चूम कर, सीने पर चूड़ियाँ तोड़ने वाली की ख्वाहिशें खाक सी होगी। मैं वार दूँ मेरे हजारों लाल माँ भारती पर, मैं वार दूँ मेरे हजारों लाल माँ भारती पर, दुनिया में इतनी पाक सोच शायद ही उस बाप सी होगी। मैं वार दूँ मेरे हजारों लाल माँ भारती पर, दुनिया में इतनी पाक सोच शायद ही उस बाप सी होगी। राखी आएगी हर साल हर बार की तरह मेरे भाई, राखी आएगी हर साल हर बार की तरह मेरे भाई, पर वो हर बार मेरे लिए एक श्राप सी होगी, पर वो हर बार मेरे लिए एक श्राप सी होगी। फिर भी फौजी भाई कहता है कि कितना हसीन दिन होगा वो है मेरे खुदा, जब तिरंगे के लिए तिरंगे में घर वापसी होगी। और एक गरीबी पर है, छोटी चार लाइनें हैं, तो उस पे है कि गरीबी हटाने की बात करने वाले खुद हट गए हैं पर अभी तक गरीबी नहीं हटी है। तो उस पर क्या है कि गरीबी हटाने की बात करने वाले ये कैसे देश संभाल रहे हैं, 9-9 साल के बच्चे सिगरेट के धुएं निकाल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस वक्त लिखा था ये कि गरीबी हटाने की बात करने वाले ये कैसे देश संभाल रहे हैं, 9-9 साल के बच्चे सिगरेट के धुएं निकाल रहे हैं। किसी का पेट तो सत्ता और सरकारी नौकरी से भी नहीं भर रहा, किसी का पेट तो सत्ता और सरकारी नौकरी से भी नहीं भर रहा, कुछ है कि 300-400 की मजदूरी में पूरा परिवार पाल रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।